तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमिक्स, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसी सब्जेक्ट से टॉपिक जो पढ़ाने वाला हूँ वह है भारत में बेरोजगारी के कारण। तो चलिए देखते हैं भारत में बेरोजगारी के कौन कौन से कारण हैं। तो लिखा है उत्तर में, भारत में बेरोजगारी के कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। भारत में जो बेरोजगारी का कारण है वह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, मतलब यहाँ का शिक्षा उतना गुणवत्तायुक्त नहीं है, इसलिए भारत में बेरोजगारी है। यह शिक्षा प्रणाली भारत की सैद्धांतिक है, मुख्य रूप से वास्तविक नहीं है, अथवा वास्तविक है भी तो एक तरह से व्यावसायिक नहीं है, जिसके कारण बेरोजगारी उत्पन्न हुआ है। चलिए देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल से कि क्या बोला है भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, और इससे क्यों बेरोजगारी बढ़ता है। जो पहला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली बेरोजगारी बढ़ने का अथवा बेरोजगारी के कारण में, तो लिखा है महात्मा गांधी ने बहुत पहले ही कहा था कि भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। भारतीय शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है। यह देश की आवश्यकताओं, खासकर भारत जैसे गरीब देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। महात्मा गांधी जो एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति थे, वो भी कहा था कि भारत की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है या भारत के अनुरूप शिक्षा नहीं है। यह बोला था महात्मा गांधी ने। अब इससे आगे देखते हैं, भारत की शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक है। भारत की शिक्षा प्रणाली जो है वह सैद्धांतिक है, थ्योरी बेस्ड सैद्धांतिक है, व्यावसायिक नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप अथवा फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी अधिक है। भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वह सैद्धांतिक है, व्यावसायिक नहीं है, जिसके फलस्वरूप शिक्षित बेरोजगारी की संख्या अधिक है भारत में। पहला कारण यही है, मतलब शिक्षा जो है भारत की वह सैद्धांतिक है, इसको व्यावसायिक बनाना, बिजनेस पूर्ण अथवा व्यावसायिक शिक्षा देना बहुत आवश्यक है, वह बोला है। यही भारतीय शिक्षा प्रणाली का एक दोष बताया गया है। दूसरा है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। दूसरा जो कारण है जनसंख्या का तीव्र वृद्धि, जो बेरोजगारी उत्पन्न करता है, तो बेरोजगारी का कारण है। दूसरा कारण इसको थोड़ा भी देखते हैं। भारत में बेरोजगारी बढ़ने का कारण जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि है। भारत में जनसंख्या वृद्धि 2% की दर से बढ़ रहा है, जबकि रोजगार की सुविधाएं उस दर से नहीं बढ़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। क्या बोला कि भारत में तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से भारत की जनसंख्या बढ़ रहा है, अथवा भारत की पॉपुलेशन बहुत अधिक हो रहा है तीव्र गति से, बहुत ही तेज़ गति से, लेकिन उस गति से रोजगार नहीं बढ़ रहा है, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी उत्पन्न हुआ है, तो बेरोजगारी बढ़ा है। बोल रहा है कि 2% की दर से जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, और उसी के अनुपात में जो है रोजगार की वृद्धि नहीं हो रहा है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ा है। यह दूसरा टॉपिक बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि में। तीसरा कारण है आर्थिक विकास की मंद गति। जो बेरोजगारी का तीसरा कारण है वह है आर्थिक विकास की मंद गति। इसको भी थोड़ा देखते हैं विस्तार पूर्वक, अथवा व्याख्या देखते हैं इसका क्या क्या है। तो लिखा है भारत में मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता रहते हुए भी भारत की आर्थिक विकास की गति मंद रही है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। क्या बोला कि भारत में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है तथा यहाँ मानवीय साधन भी बहुत अधिक मात्रा में, लेकिन इसका प्रचुरता होने के बावजूद भी आर्थिक विकास की जो गति है वो धीमी है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। एक बार पुनः देखते हैं तीसरा कारण में आर्थिक विकास की मंद गति। इसमें बोला है भारत में मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधन की प्रचुरता रहते हुए भी भारत की आर्थिक विकास की गति मंद रही है, परिणाम स्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। बोल रहा है कि भारत में प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन है, लेकिन इसका उपयोग अथवा बहुत तेज गति से विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ा है। मतलब आर्थिक विकास की गति धीमी थी भारत में, जिस कारण से बेरोजगारी बढ़ा। फिर इसको आगे देखते हैं अच्छा तरह समझने के लिए, यहाँ से तो पूरा तरह समझ आएगा। लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों
कि विकास की गति में तेज़ी से वृद्धि नहीं हो सका। जैसे भारतीय व्यवस्था के क्षेत्रों में, जैसे क्षेत्र में क्या आता है, कृषि आता है, उद्योग आता है, सेवा आता है, इन सभी क्षेत्रों में तेज़ गति से वृद्धि नहीं हुआ, जिसके कारण भारत में बेरोजगारी बढ़ा है। जैसे कृषि, उद्योग, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सड़क निर्माण में वृद्धि, यातायात की सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि, जिससे बेरोजगारी बढ़ा है। कहने का अर्थ है कि भारत में तेज गति से आर्थिक विकास नहीं हुआ है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ा है। क्योंकि जितनी अधिक मात्रा में जनसंख्या है, उससे अधिक अगर तेज गति से विकास नहीं किया जाएगा तो बेरोजगारी बढ़ेगा ही। जैसे यहाँ का सड़कें टूटी फूटी हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन सड़कों के मरम्मत के लिए कार्य होना चाहिए, जिससे रोजगार बढ़ेगा। दूसरा में जो कृषि, भारत की कृषि जो है वह पिछड़ी हुई कृषि कहलाता है, क्योंकि यहाँ की कृषि व्यवस्था का मुख्य समस्या है सिंचाई की समस्या, जिसको सरकार को दूर करना होगा। अगर कृषि को तेज गति से विकसित किया जाएगा तो कृषि से क्षेत्र से भी रोजगार उत्पन्न होगा। इसी प्रकार उद्योग भी लेते हैं, उद्योग भी तेज गति से विकसित नहीं हुआ है। शहरों क्षेत्रों में तो थोड़ा बहुत उद्योगीकरण हुआ है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ना के बराबर उद्योग है, जिससे रोजगार की कमी हुई है अथवा बेरोजगारी बढ़ी है। तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, पद खाली है बहुत सारे सरकारी क्षेत्र में अथवा सरकारी सेवाओं में, लेकिन उसको भरता नहीं है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ी है। रोजगार के अवसरों में सरकार वृद्धि नहीं कर पा रहा है। सड़क, जैसे पहले बड़ा सड़क टूटी फूटी है, अब सरकार ध्यान दे रहा है और बड़े बड़े सड़कें बनाए जा रहे हैं, ताकि यातायात की सुविधाएं बढ़ें और आयात निर्यात बढ़ें और देश का व्यापार बढ़ सके, जिससे रोजगार बढ़ सके। यातायात सुविधाओं की जो व्यवस्था थी वो भी नहीं हो सका था, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ी है। मतलब विकसित तीव्र गति से नहीं हुआ है, इसलिए बेरोजगारी बढ़ा है, सीधा अर्थ है। एक बार पढ़िएगा तो अच्छा समझ में आएगा। चौथा कारण है दोषपूर्ण सोच। बेरोजगारी बढ़ने का एक मुख्य कारण है दोषपूर्ण सोच। आज सभी लोगों की सोच है कि पढ़ लिख कर नौकरी ही करना है, अथवा सिर्फ नौकरी की इच्छा रखता है, जिसके कारण भी बेरोजगारी बढ़ा है। अगर कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति नौकरी नहीं कर पाता अथवा पढ़ा लिखा व्यक्ति नौकरी ही करना चाहता है और दूसरे कार्य पर ध्यान ही नहीं देता है, जिसके कारण वह बेरोजगार हो जाता है। कार्य को छोटा एवं बड़ा की दृष्टि से देखा जाता है, जिससे भी बेरोजगारी बढ़ता है। कोई बड़ा व्यक्ति कोई छोटा कार्य नहीं करना चाहता है, इसके चलते भी बेरोजगारी बढ़ा है। अथवा वह कार्य को भी छोटा बड़ा की दृष्टि से देखा गया है, जिसके कारण अथवा निम्न दृष्टि अथवा दोषपूर्ण सोच के कारण भी बेरोजगारी बढ़ा है, जिसमें सिर्फ नौकरी की इच्छा रखता है और व्यापार करना नहीं चाहता है, जिससे बेरोजगारी बढ़ा है। दोषपूर्ण सोच के अंतर्गत ऐसे रखा ये सभी चीज़ें आएगा। पांचवा कारण है बेरोजगारी का ग्रामीण तथा ग्रामीणों में लघु एवं कुटीर उद्योग की कमी। यह 10वां अथवा 5 नंबर कारण है गरीबी बढ़ने का, कि ग्रामीण क्षेत्रों में अथवा ग्रामीण में लघु एवं कुटीर उद्योगों की कमी है। लघु का मतलब अर्थ है छोटा एवं बहुत निम्न वर्ग के भी उद्योग धंधे नहीं है, जिससे कारण बेरोजगारी बढ़ी है। और बड़े बड़े उद्योग लघु एवं कुटीर उद्योग को पूरी तरह से विनाश करने पर लगा है, जिसके कारण भी पिछड़े क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये सभी कारण है बेरोजगारी बढ़ने का, जिसमें से पहला कारण है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, दूसरा कारण है जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि, चौथा कारण है आर्थिक विकास की मंद गति, तीसरा कारण है, और चौथा में है दोषपूर्ण दृष्टिकोण अथवा दोषपूर्ण सोच व्यक्तियों की। अब पाँचवां में है ग्रामीण में लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना। आज बहुत से गांव ऐसे हैं जिसमें कोई उद्योग नहीं है, अथवा सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे गाँवों में भी उद्योग की स्थापना किया जाए, जिससे लोगों का रोजगार बढ़ सके और लोग बेरोजगारी से लड़ सके तथा देश से बेरोजगारी खत्म हो। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हैं बेरोजगारी के, जैसे विनिर्माण क्षेत्र की कमी। गांव में चाहिए बहुत अधिक मात्रा में छोटे छोटे कार्य जो है वह कराया जाए और बड़े मशीनों को
कम से कम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बड़े बड़े मशीन बहुत लोगों के रोज़गार छीनने का काम करता है। तो आज के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी वीडियो देखें मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।